आप सब बोलते हैं ना कि केनिया का गांव दिखाओ, तो मैंने वो सोचा कि क्यों ना केनिया का गांव भी दिखाऊं और उन सब के लिए कुछ खाने को भी बनाऊं। तो बात कुछ ऐसी है कि जो मेरी हाउस गर्ल है वो इस विलेज के साइड ही रहती है, और उसने मुझे बताया कि यहाँ पे इतना ज़्यादा प्रॉब्लम्स है लोगों को कि वहाँ पे जो बच्चे हैं स्पेशली वो कभी पोटैटो चिप्स नहीं खा पाते। पोटैटो चिप्स बोले तो फ्रेंच फ्राइज़ नहीं खा पाते हैं, क्योंकि यहाँ पे अगर आप आलू ख़रीद भी लो ना तो ऑयल बहुत एक्सपेंसिव है, ऑयल नहीं ख़रीद पाते हैं लोग, थोड़ा बहुत ख़रीदते हैं। जैसे कि यहाँ पे 1 लीटर ऑयल ख़रीद के मार्केट में लोग ना थोड़ा थोड़ा अमाउंट में बेचते हैं, और फिर ये सब 30 बॉब 20 बॉब का ऐसे ख़रीद के अपने डेली बेसिस का फूड बनाते हैं। इनके लिए बहुत मुश्किल है एक बार में एक ऑयल की बॉटल्स को बाय करना। बट ठीक है, ये हमारे लिए बहुत छोटी सी चीज़ थी कि हमने सबके लिए चिप्स वगैरह फ्राई किया, सब चीज़ें करी। तो यहाँ पे पहले ही हमने बात कर ली थी, और ये जो विलेज है मेरे घर के जस्ट पीछे है, बहुत ज़्यादा दूर नहीं है। तो सुबह से उठ के मेरी हाउस गर्ल और मैंने बैठ के सबसे पहले पोटैटो चिप्स कट किए थे। यहाँ पे हमने 8 kg के अराउंड पोटैटो को कट किया था, और ये सारे बच्चे देखो अच्छा लगता है कभी कभी इन सब के साथ भी मस्ती मजाक सारी चीज़ें करना। कढ़ाई इनके पास छोटी थी, तो जो कढ़ाई मैं यूज़ करती थी आयरन वाली, मैं वो लेकर आ गई, क्योंकि बहुत टाइम से मैंने इसे यूज़ नहीं किया था, रखा ही हुआ था घर में। तो मैंने बोला इसको लेकर चलते। बाकी इन सब ने ये सब चीज़ें जलाई जो जलाना होता है, फायर चूल्हा, क्योंकि मेरे से नहीं जलता। तो जो इन सब ने बहुत हेल्प किया। और आप यहाँ पे अराउंड कितने बच्चे थे, आई थिंक 30 के अराउंड बच्चे थे, 30 के अराउंड, और बाकी 10 बड़े लोग होंगे। और इन सब ने बहुत ज़्यादा इन्जॉय किया, और सबकी एक्सपेक्टेशन थी कि मैं दोबारा से आऊँ, दोबारा से ये चीज़ें करूँ। तो लेट्स सी। और हाँ, अगर आप में से भी कोई केनिया में ये चीज़ मेरे साथ करना चाहता है, तो वो अगर मिगोरी साइड आए तो आप सब हमारे साथ ज्वाइन कर सकते हैं। और अगर आप सब कुछ डोनेट करना चाहते हैं इनके लिए, जिसमें कि मैं इनके लिए फ़ूड बनाऊंगी और वीडियो शेयर करूंगी जिसमें आपका नेम भी मेंशन होगा कि ये आपकी साइड से है, तो ये सारी चीज़ें मैं करना चाहती हूँ। अगर आप सब मुझे हेल्प करें तो मेरे लिए अगेन एंड अगेन करना नॉट पॉसिबल, बट मैं ट्राई करूँगी। ऐसा नहीं है कि अगर मुझे सपोर्ट नहीं मिलेगा तो मैं नहीं करूँगी। जितना मेरे से हो सकता है मैं उतना ज़रूर करने की कोशिश करूँगी। बट अगर आप सब करना चाहते हैं, या क्योंकि बहुत सारे लोग मुझसे बोलते हैं, तो मैंने सोचा क्यों ना मैं अपने वीडियो के थ्रू उन्हें ये बताऊं कि अगर कोई करना चाहता है तो ये कर सकता है मेरे साथ, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। और मैं भी ट्राई करूँगी कि मैं कर सकूँ, क्योंकि मेरे पास थोड़ा सा टाइम का इशू भी रहता है। बट वंस इन अ मंथ करना ये हमारे लिए बिग डील नहीं है, तो हम कर सकते हैं। और यहाँ पे सारे पोटैटोज़ मैंने अकेले फ्राई नहीं किए थे, मेरी हाउस गर्ल ने। ये जो मम्मा है, ये पीछे जो घर दिख रहा है ना, ये उन्हीं का घर है। और आप एक छोटी सी चीज़ नोटिस करना कि हमारे इंडियंस के लिए ये चीज़ें बिल्कुल महंगी नहीं है, बिल्कुल बेकार, मतलब बहुत ज़्यादा वो नहीं है। पर इनके फेस पे आप एक खुशी देखना, मतलब आपको लगेगा कि नहीं ये कितना खुश हैं। और मैं ये नहीं बोलूँगी एक जने ने बहुत ज़्यादा खाया, नहीं, सब ने थोड़ा थोड़ा खाया, लेकिन सबको खुशी बहुत मिली। हम गए, उनके लिए ये भी बहुत इम्पॉर्टेंट था कि हम उनकी जगह पे जाके कुकिंग कर रहे हैं और ये सारी चीज़ें कर रहे हैं। ये सब चीज़ें भी बहुत मैटर करती हैं। यहाँ इतने छोटे छोटे बच्चे थे और सब खुश थे। पीछे वाली जो मम्मा थी ना, वो सबसे ज़्यादा खुश थी इस चीज़ को लेके, और उनकी बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशन है कि मैं दोबारा से जाऊँ। मैंने उन्हें बोला भी है कि मैम मम्मा मैं पूरा ट्राई करूँगी कि मैं दोबारा से आऊँ। और ये इन मम्मा को अगर आपने मेरी पहली वीडियो देखी होगी ना विलेज साइड की, तो आपने इन मम्मा को ज़रूर देखा होगा। तो यहाँ पे ऑलमोस्ट पोटैटोज़ फ्राई हो गए थे, साइड में बाल्टी में अभी थोड़ा रखा हुआ था। और ये ना इंडियंस की तरह से पोटैटो फ्राई नहीं करते। मैंने देखा है जब ये करते हैं ना, तो इस हिसाब से जो पोटैटो होते हैं ना, बड़े श्रिंक से हो जाते हैं, मतलब फैलते नहीं हैं, या उनकी शेप वैसी नहीं रह जाती। जैसे इंडिया में हम सब थोड़ा कॉर्नफ्लावर वगैरह लगा के करते हैं, मुझे लगा ये सब लगाएंगे, बट उन्होंने बोला नहीं हम ऐसे ही करते हैं। जबकि मैं मैदा वगैरह लेकर गई थी, बट इन्होंने मना कर दिया कि हम ऐसे ही खाते हैं। मैंने बोला ठीक है, मुझे कोई दिक्कत नहीं, मेरे को लगा तो कॉर्नफ्लावर और मैदा लगा के मैं फ्राई करूँगी। बट ठीक है, जैसा इन्हें पसंद था मैंने बनाया। जिसकी वजह से मैंने देखा कि 7 kg पोटैटो फ्राई करने की वजह से भी ना वो बहुत श्रिंक सा हो गया था, बहुत कम कम सा लग रहा था। और जब मैं अगर 7 kg घर में फ्राई करती हूँ वो इतना ज़्यादा हो जाता है। अगर मैं 1 किलो भी कर देती हूँ तब भी वो बहुत ज़्यादा लगता है। और यहाँ पे 7 kg लग रहा था कितना कम है, या तो वो इसलिए कम लग रहा था क्योंकि पर्सन ज़्यादा थे। बट ठीक है, जैसे जैसे इन सब ने मुझे बोला कि आप इतना इतना क्वांटिटी दो, यहाँ के लिए इतना ही इनफ है बच्चों के लिए, तो मैंने उतना ही दिया। वैसे बच्चों को एक्सपेक्टेशन तो लग रही थी कि यार उन्हें और भी खाने का मन है। मुझे ऐसा लग रहा था नहीं, कम से कम ना 14-15 kg होना चाहिए था। और नेक्स्ट टाइम से मैं ये भी करूँगी
कि मैं 1-2 जनों को और अपने घर पे ही बुला लूँ अपनी हेल्प के लिए, या फिर कुछ ना कुछ तो सोल्यूशन निकालेंगे, क्योंकि नेक्स्ट टाइम का प्लान कुछ और फूड बनाने का है। अब देखते हैं। और ये सारा जो मैंने किया, पोटैटो चिप्स और ऑयल, ये सारी चीज़ें करने में मुझे जहाँ तक खर्चा आया 2500 रुपीज़ का आया, सीलिंग्स का आया। और वो मेरे लिए कुछ भी मतलब कहते हैं ना, हाँ मैटर करते हैं, ऐसा नहीं 2500 सीलिंग मैटर नहीं करते हैं। पर ये देखो ना 2500 सीलिंग में मैंने कितने लोगों को खिलाया, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट वाली चीज़ थी। क्योंकि हम बहुत वो हो जाते हैं कि नहीं यार इतना ज़्यादा खर्चा क्यों करना, बट मेरे को ऐसे ना बहुत टाइम से था कि नहीं खिलाना है खिलाना है खिलाना है। क्योंकि मेरी हाउस गर्ल ने जब से ये कह दिया था ना कि बच्चे हैं और उन्हें पोटैटो चिप्स नहीं खा पा रहे हैं, मैंने यार बहुत छोटी सी चीज़ है। और ये जो छोटी सी बेबी थी ना, ये 9 मंथ की थी और मैंने इसे पोटैटो चिप्स दिया। तो फिर मेरी इसकी मम्मा ने बोला कि इसको थोड़ा सा दो, तो मैंने इसे फिर थोड़ा सा दिया, इसे खिलाया भी और बहुत क्यूट सी लग रही थी ये। और ये सब जो पीछे 1-2 वाइट टी शर्ट में आपको दिख रही होंगी, ये सब दूसरी साइड से आई हुई हैं। जब इन्हें पता चला कि मैं यहाँ पे कोई इंडियन आ रखा है तो वो भी आ गई थी, बोली कि हमें बहुत अच्छा लगता है। और ये भी किसी किसी में आप देखेंगे कि मेरी ना वीडियो शूट कर रही थी। और यहाँ पे ये सारी मम्मा जो है ये गाँव में, मतलब ज़्यादा गाँव में, बड़ा गाँव नहीं है बट यहाँ पे है कम से कम 75 लोग तो हैं। और कभी नेक्स्ट टाइम देखते हैं, कुछ और अच्छा प्लान करने की कोशिश करेंगे। आप सबका सपोर्ट रहा तो ये सब चीज़ें कंटिन्यू करते रहेंगे हम। और मुझे पता है कि आप सबको भी बहुत अच्छा लगेगा कि एक इंडियन ने फॉरेन कंट्री में रह के और लोगों की हेल्प की, उन्हें खिलाया। और यार देखो खुशी मिलती है, अगर जितनी खुशी शायद मुझे मिलती है ना, वैसी ही खुशी आपको भी मिल रही होगी। और इस वीडियो के माध्यम से मैं आप सबको यही दिखाना चाहती हूँ, आप सब जितना जिसको कर सकते हो ना उतना करने की ज़रूर कोशिश करो, क्योंकि भगवान ने हमें जो दिया है ना वो अच्छा दिया है। Okay. Thank you, Mama. Come back again for food. Okay. Thank you, Mama. Come again. ये सब बच्चे अच्छे से बोल रहे हैं, इतना मज़ा आया। Bye, Mama. Bye. 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 Bye.